कांग्रेस वाले हाथ मसल रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई ये उन्हें हकों के साथ में एक समझौता है, एक तरीके से देखा जाए अधिकार नहीं, पहले से समझौता हो चुका है, उस वायदे की पूर्ति हुई है। तो कांग्रेस तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली का स्थिति में आ गई है। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि राजस्थान को पानी मिलेगा और खासतौर से शेखावाटी को पानी मिलेगा। आज शेखावाटी में आतिशबाजी होगी। अभी दिल्ली जाते हैं तो भजनलाल जी दिल्ली जाते हैं, तो मैं एक निवेदन करता हूं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाते थे, भजनलाल जी जब दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। 3.6 मीटर चौड़ाई की एक पाइपलाइन होगी और 3 पाइपलाइनों से पानी आएगा, लखवार, किसाऊ और रेणुका। ये जो बांध परियोजनाएं हैं, इन बांधों से हमें पेयजल का पानी मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा को भी हासियाबाद से ही पानी मिलेगा। सीकर के अंदर 1034 गांव आते हैं। तीनों जिलों के 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। ये शुद्ध पानी बांध से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल पाइपलाइन से आएगा। 6 महीने में काम प्रारंभ हो जाएगा, एक साथ प्रारंभ होगा। वहां से पाइपलाइन का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ डैम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने एक संबोधन में एक बात कही, एक इंटरव्यू में एक बात कही कि यदि भजनलाल जी पानी ले आएंगे तो मैं माला पहनाकर उनका स्वागत करूंगा। मैं गहलोत जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने वायदे के अनुसार माला लेकर के आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करूं कि डोटासरा की विधानसभा में जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है वो भी हमारी सरकार के समय आया था। उनकी सरकार के कार्यकाल में वो एक टूटी नहीं लगा पाई। माननीय अमित शाह जी इस बात को हाथ में ले लेते हैं, उसको पूरा करके छोड़ते हैं। हरियाणा में राजस्थान से पहले चुनाव होंगे तो ये नायब सिंह के लिए चुनौती नहीं रहेगी? तो हरियाणा के वर्तमान जो सरकार है और हरियाणा के लोग वायदा खिलाफी नहीं करते। ये कांग्रेस के लोगों में आदत है वायदा खिलाफी करने की। तो भजनलाल जी के बिल्कुल खिलाफ है और उनकी खुद की पार्टी है, तो कैसे देखते हैं कि आप हनुमान बेनीवाल जी ऐसे तर्क कैसे मारते हैं? अपने टीपीआर बनाने के लिए और अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए आदमी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार कैसे जताएंगे आप? जैसे भागीरथ जी गंगा को लेकर के आए थे धरातल पर, ऐसे ही राजस्थान में माननीय भजनलाल जी इन दोनों पानियों को लेकर के एक भागीरथ के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो आपने एक सौगात और दे दी कि रिंगस के लोगों के लिए वहाँ का रेलवे स्टेशन, तो वो कब तक शुरू हो जाएगा? खाटू का जो रिंगस का रेलवे स्टेशन है, हमने वहाँ काम बहुत किया है, 40,000 करोड़ का काम हमने किया है। लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि पुराना स्टेशन है और रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म है उनकी चौड़ाई कम है। उनका लगाव आपके प्रति अच्छा रहा, वो आपके प्रति इसलिए तो नहीं रहा आप भगवा पहनते हो तो? प्रधानमंत्री जी का स्नेह भाव रहा तो मेरे मंत्रियों का भी स्नेह भाव रहा, मेरी व्यक्तिगत मित्रता भी उनसे रही। यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है, जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसके ऊपर फैसला ले लिया गया है, जिसके अंदर हरियाणा और राजस्थान के समझौते के बाद में दिल्ली के अंदर एक बैठक हुई और जिसके अंदर राजस्थान के कद्दावर नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और इनके बीच में जो समझौते की ढाल बनकर यानी कि राजस्थान को जो सौगात दी गई है उसके अंदर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। आपसी समझौते के बाद में इस पूरे के ऊपर काम किया गया और अब एक सौगात जो है राजस्थान के वासियों को दे दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कद्दावर नेता, सीकर के पूर्व सांसद सुबेनानंद सरस्वती जी है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ, 32 साल से जिस चीज के लिए इंतजार किया जा रहा था, फाइनली उसके ऊपर फैसला ले लिया गया और वो इंतजार खत्म हो गया। दीपक जी, आज हमारा शेखावाटी के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। 32 साल पुरानी जो प्रतीक्षा थी पानी के आगमन की, माननीय भैरू सिंह शेखावत साहब ने इस चीज को प्रारंभ किया था। 6 प्रांतों के बीच में बैठ करके एक समझौता हुआ था जल वितरण के लिए और उसमें राजस्थान के हिस्से का पानी, उसका एक बोर्ड भी बना, लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हो पाई। बिल्कुल। हमारी सरकार जब जब आई प्रयासरत रही, माननीय वसुंधरा जी के समय भी प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार जब जब रही
तो ये काम सिरे नहीं चढ़ पाया। हम्म, ईश्वर की कृपा हुई और भारत की जनता और राजस्थान की और हरियाणा की जनता ने हम्म, एक अच्छा फैसला लिया, हम्म, जिसके तहत हरियाणा में भी भाजपा की सरकार बनी, हम्म, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी हम्म, और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी। हम्म, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब मैं सांसद था तो मैंने कई बार इस मुद्दे को हम्म, पार्लियामेंट में उठाया। हम्म, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उस समय हमारे जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी थे, हम्म, उनसे अनेक बार मीटिंगें की। हम्म, भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम्म, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे राजस्थान के लोगों को पानी पिलाना है, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ईआरसीपी था। विधानसभा के अंदर बहुत जो है धाड़ के साथ में कहा था कि राजस्थान वासियों को तो पानी में ही पिलाऊंगा। हाँ, चाहे ईआरसीपी का मैटर था हम्म, या फिर यमुना जल का मैटर था, हम्म, दोनों को उन्होंने गंभीरता से लिया। और उसका एक कारण है कि राजस्थान में चाहे औद्योगिक क्रांति की बात हो, हम्म, आम आदमी के पेयजल की बात हो, हम्म, उसमें बड़ी दिक्कत आती थी। मैं आपको शेखावाटी की बात करूं, हमारे सीकर, झुंझुनू, चूरू जिला, जहां पेयजल का बहुत बड़ा संकट था। हम्म, राजस्थान के लोग, कांग्रेस के लोग बार बार कहते रहे, हम्म, माननीय अब तो स्वर्गवासी हो गए शीशराम जी ओला, जी, उन्होंने अनेक चुनाव इसी बात पर लड़ा कि मैं पानी ला रहा हूं, हम्म, लेकिन उनका वो संकल्प पूरा नहीं हो पाया। हम्म, मुख्यमंत्री जी ने बनते ही हम्म, इस विषय को लिया हम्म, और पहले माननीय मनोहर लाल जी खट्टर खट्टर साहब, हाँ, मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के 4 महीने बाद में बात होता है, हमारा 4 महीने पहले होता है। तो इस 8 महीने के अंतराल भी माने खट्टर साहब से भी आपकी कई मीटिंगें हुई हम्म, और फिर नायब जी सैनी मुख्यमंत्री बने हम्म, तो नायब जी से भी मेरी कई बार मीटिंगें हुई, क्योंकि वो हमारे साथ सांसद रहे। हम्म, तो दोनों के बीच में एक बात बनी और पहले एक समझौता हुआ हम्म, और उस समझौते के बेस के ऊपर फिर काम प्रारंभ हुआ। हम्म, प्रधानमंत्री जी ने इसमें रुचि दिखाई हम्म, और हमारे वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल साहब, हम्म, उन्होंने भी रुचि दिखाई। हम्म, परंतु भजनलाल जी बार बार दिल्ली जाते थे तो कांग्रेस के लोग कटाक्ष करते थे, दिल्ली जाते हैं तो भजनलाल जी हेलीकॉप्टर दिल्ली जाते हैं। तो मैं एक निवेदन करता हूँ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी दिल्ली जाते थे, लेकिन वो सरकार बचाने के लिए जाते थे, अपने आकाओं को खुश करने के लिए जाते थे। भजनलाल जी जब दिल्ली जाते हैं तो वो राजस्थान प्रदेश के लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, बजट लेके आते हैं। आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आप रेलवे के नेटवर्क को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 4 तारीख को हमारी पंचकुला के अंदर रिफाइनरी की फिर से रिफाइनरी और यहाँ जयपुर में मेट्रो जो सेकंड फेज होगा मेट्रो का, उसका शिलान्यास करेंगे। तो भजनलाल जी तो जब भी दिल्ली गए वो कुछ न कुछ लेकर के आए। ये प्रयास चलता रहा और एक अच्छा बजट इसके लिए भारत सरकार ने पहले तो इसका एमओयू बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर के लिए बजट दिया, एमओयू बना, उसका डीपीआर बना और डीपीआर बनने के बाद में फिर एक संयुक्त कमेटी बनी, टास्क फोर्स जिसको बोलते हैं, उसकी 8 मीटिंगें हुई और उन 8 मीटिंगों में धरातल पर यह विषय आया 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 3.6 मीटर चौड़ाई की एक पाइपलाइन होगी और 3 पाइपलाइनों से पानी आएगा। और चूरू में आसियावास गांव पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा अपने शेखावाटी बेल्ट को, जिसके अंदर सीकर आ गए, झुंझुनू आ गए, चूरू आ गए, इन यहाँ पर कैसे इसको मिलेगा, सोचने वाली बात इसलिए है। मिलेगा कि हथिनी कुंड से लेकर के और 3 हमारे वहां बैराज और हैं, 3 बांध और हैं। उन तीनों बांध जो है, उन बांधों से लखवार, किसाऊ और रेणुका, ये जो बांध परियोजनाएं हैं, इन बांधों से हमें पेयजल का पानी मिलेगा, पीने का पानी पीने का पानी मिलेगा।
और उस पीने के पानी में इतना पर्याप्त पानी होगा कि वो, अब ये कांग्रेस के लोग ये गलत प्रचार करते हैं साहब ये तो बरसात का पानी मिलेगा केवल मात्र 4 महीने, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये जो पीने का पानी होगा इन तीनों बांधों से हमारे हिस्से का जो हमारा जो पहले समझौता भी हुआ था ये रेगुलर चलेगा, 12 महीने चलेगा। और जो आसियावास में डैम बनेंगे वो लबालब रहेंगे 12 महीने। पेयजल के अतिरिक्त जो बरसात का पानी है जो जुलाई से अक्टूबर मिलेगा 4 महीने, वो एक्स्ट्रा होगा और वो इस पाइपलाइन से आएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा को भी हासियाबाद से ही पानी मिलेगा। हासियाबाद तक दोनों स्टेट की एक लाइन आएंगी, तीनों की तीनों एक जगह पानी आएगा। वहां से हरियाणा के लिए भी पानी चला जाएगा क्योंकि हरियाणा का जो इधर महेंद्रगढ़ बेल्ट है यहाँ पानी की कमी है और हमारे वहां से फिर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तालाब बनेंगे, फिर तहसील हेडक्वार्टर पर तालाब बनेंगे और फिर 10-10, 15-15 गांव के एक वो इकट्ठा समूह बना करके क्लस्टर बना करके वहां तालाब बनेंगे और वहां से पानी को बूस्ट करके और फिर गांव की टंकियों को में पानी चढ़ाया जाएगा। वो शुद्ध पेयजल पानी उसको रिफाइन करके साफ करके अच्छा बढ़िया बना करके उस पानी को पीने के लिए सप्लाई किया जाएगा। तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं तो मैं निवेदन करूं कि सीकर में नीमका थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, दाता, धोद, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ और सीकर शहर, सीकर के अंदर 1034 गांव आते हैं। 1034 से एक ज्यादा ही आते होंगे, बल्कि उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तीनों जिलों के 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे और लगभग 33,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर, जिसकी स्वीकृति 26-27 का जो हमारा बजट आया उस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दे दी थी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं 34,102 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। भारत सरकार ने भी इसकी सहमति दे दी है और भारत सरकार ने पर्याप्त मात्रा में हमें ये कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी, कि इस प्रोजेक्ट में पैसे की कमी नहीं आने देंगे। हमें राजस्थान की जनता को, शेखावाटी की जनता को पानी पिलाना है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हमें जो पानी मिलेगा, हरियाणा यमुना वाटर परियोजना SPV इसका गठन हो गया है और इस गठन के तहत अब दोनों प्रांत मिल करके इसको लेकर के आएंगे। पानी पाइपलाइन के आने के कारण एक लाभ और होगा कि पंजाब से गंगानगर के बेल्ट में जो पानी आता है वहां के लोगों की एक शिकायत रहती है कि नहरों में आसपास के शहरों का गंदा पानी पड़ जाता है, लेकिन ये शुद्ध पानी बांध से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल पाइपलाइन से आएगा और उसको भी फिर हम यहाँ आने के बाद में साफ सुथरा वापस फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर होकर के देंगे। तो ये अब सारी चीजें हो गई है। अब ये लोगों को आप अनुमानित समय कितना मान के चल रहे हो कि इतने समय के अंदर ये सारी चीजें हो जाएगी और धरातल पर ही काम उतर जाएगा? क्योंकि देखो घोषणाएं तो होती है, जैसा आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले कि वहां से मिल भी रही है सारी चीजें। यहाँ के एक मुख्यमंत्री थे, वो तो कहते थे कि आप मांगते मांगते नहीं थकोगे, तो पहले जनता ने उनसे मांग भी लिया लेकिन ये हुआ नहीं। अब खैर ये हो गया कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ऐसा अशोक गहलोत जी कहते थे, लेकिन जनता ने मांगा भी लेकिन मिला नहीं। तो अभी कब तक धरातल पर उतर जाएगा और कब तक इस पे काम हो जाएगा? अधिकतम 6 महीने के भीतर भीतर इसका काम प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम जमीन अधिग्रहण का है और ये काम होगा, ये आवश्यक है। वैसे पाइपलाइन से आएगा लेकिन फिर भी कहीं कोई नहर आएगी, कोई खाड़ आएगा, कोई सड़क आएगी और आएगी, लोगों की जमीनें भी आएंगी, किसी का मकान आएगा और आएगा, उस सब के लिए एक प्रोजेक्ट चलेगा। ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने में काम प्रारंभ हो जाएगा, एक साथ प्रारंभ होगा। वहां से पाइपलाइन का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ डैम बनने प्रारंभ हो जाएंगे, पाइपलाइन कंप्लीट भी हो जाएगी तो फिर डैम चाहिए, तो सब काम एक साथ शुरू हो जाएंगे। वहां से पाइपलाइन का काम प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ तालाब बनने प्रारंभ हो जाएंगे और ये सारा का सारा काम प्रारंभ हो जाएगा, टंकियां बननी प्रारंभ हो जाएंगी, सारा का सारा हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट मेरा अनुमान है 2 साल के भीतर भीतर हमें ये पानी की सौगात पूर्णतः मिलने की संभावना है। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर आपके सीकर से आने वाले एक नेता
खासतौर पर कांग्रेस है, कांग्रेस के कई नेता है, लेकिन खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रोजेक्ट पे कई बार सवाल उठा चुके हैं, तो क्या उनको ये मुंह तोड़ जवाब है? मैं आपसे निवेदन करूं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जी। अपने एक संबोधन में एक बात कही, एक इंटरव्यू में एक बात कही हम्म, कि यदि भजनलाल जी पानी ले आएंगे हम्म, तो मैं माला पहनाकर उनका स्वागत करूंगा। हम्म, मैं निवेदन करूंगा कि कल शेखावाटी के हजारों आदमी हाँ, और पूरे प्रदेश के भी और भी लोग शामिल होंगे, एयरपोर्ट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कल सुबह 9:30 बजे स्वागत करेंगे। हाँ, मैं गहलोत जी से निवेदन करना चाहूंगा हम्म, कि वो अपने वायदे के अनुसार माला लेकर के आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम्म, यानी एमओए हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो उन्होंने तो इसमें भी सवाल एमओए और एमओयू पे सवाल तो खड़े उनको कर दिए। समझ में नहीं आती कि यू क्या होता है और ए क्या होता है। कम से कम उनको इतना तो समझ लेना चाहिए कि वो एमओए पूर्व क्या शिक्षा होता है, मंत्री रहे एमओयू हुए, क्या होता है। पूर्व शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री तो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये कोई जरूर नहीं कि शिक्षा मंत्री सर्वज्ञ हो। हम्म, मनुष्य अल्पज्ञ होता है, हम्म, इसलिए उनको सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। हम्म। ये मैं निवेदन वो तो बहुत करूंगा। बार बोलते हैं कब आएगी, धरातल पे आएगी, लेकिन कब आएगी वो अभी तक मैं नहीं। निवेदन करूं कि डोटासरा की विधानसभा में हम्म, जो इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है वो भी हमारी सरकार के समय आया था। हम्म, नागौर में जो इंदिरा गांधी का नहर का पानी आ रहा है वो भी वसुंधरा जी के कार्यकाल में आया था। हम्म, उनकी सरकार के कार्यकाल में वो एक टूटी नहीं लगा पाई। हम्म, यहाँ भी उनकी गवर्नमेंट रही है, हरियाणा में उनकी गवर्नमेंट रही है, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट रही है, क्यों प्रतीक्षा करवाई। और आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा, आश्चर्य की बात है, हम्म, हरियाणा विधानसभा में का जब चुनाव था, हम्म, मैं चुनाव में था, हम्म, डोटासरा जी भी वहां थे, बिल्कुल थे। गहलोत जी भी वहां थे। उनका जो घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में यह था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक चूसक पानी भी राजस्थान को नहीं देंगे। ये लोग हरियाणा में जाकर के घोषणा करते हैं कि हम राजस्थान को पानी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है और उसमें यह कहा जाता है कि हम एक बूंद पानी भी नहीं देंगे, और गहलोत जी वहां जाकर के उनके लिए वोट मांगते हैं। लेकिन हरियाणा की पब्लिक ने इनको ठीक जवाब दे दिया कि तुम्हारे कहने से राजस्थान हरियाणा का जो सांस्कृतिक संबंध है, आपस का जो प्यार प्रेम है, और प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने हरियाणा के लोगों को विश्वास में लेकर के सबका विकास करने की दृष्टि से, राजस्थान भी तो भारत में ही है, सही बात है, जब हम और संसाधनों का प्रयोग मिलकर के करते हैं, हरियाणा के अंदर भी तो पानी हिमाचल से आता है, उत्तराखंड से आता है, तो वो जब उत्तराखंड और हरियाणा हिमाचल का पानी लेते हैं तो फिर पंजाब और आप इस हरियाणा पूरे को, आप इसके मतलब मुख्य सूत्रधार रहे हैं इस पूरे मामले की। तो अभी तक मतलब जब 30 सालों तक इसमें कहीं रुकावट थी और ये नहीं आ पाए, तो इसमें कारण क्या है? मतलब बिंदुएं कहाँ जो अटकी रही, वो थोड़ा-सा बता दीजिए, क्योंकि आप उसको शुरुआत से जब आप सांसद थे तब आपने इस पूरे मामले को लोकसभा के अंदर उठाया था, इसके ऊपर बातचीत भी की थी। तो ये रुकावट कहाँ बन रही थी? सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर कहीं ऐसा बिंदु जिसकी वजह से इतना समय लग गया? देखिए इसमें हरियाणा प्रदेश हमारा पानी प्रयोग कर रहा था, जी। और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ये नहीं चाहती थी कि राजस्थान को पानी दिया जा सके। तो उनके मन में जो एक खोट था कि राजस्थान के प्रति हरियाणा की कांग्रेस सरकार का, उसमें एक मूल बाधा थी, और वो मूल बाधा तब समाप्त हुई कि जब हरियाणा में भाजपा की सरकार में, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बने। तो मैंने प्रयास किया, इसलिए मैं लगातार माननीय गजेंद्र जी के साथ में, जल शक्ति मंत्री थे, अनेक मीटिंग हुई, मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन तो किया। पानी के पीछे राजनीति हो रही थी, पानी के पीछे राजनीति हो रही थी और एक तुच्छ भावना थी। मतलब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ तो पानी की प्याऊ लगाने का प्रावधान रहा, दूसरों को पानी पिलाने का प्रावधान रहा, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार का ये रहा कि हरियाणा को पानी क्यों दें, राजस्थान को पानी क्यों दें। तो इसलिए अब वो समस्या खत्म हो गई, और बजट भी पर्याप्त मात्रा में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे वित्त मंत्री जी ने भी, और मैं आपसे निवेदन करूं, माने अमित शाह जी इस बात को हाथ में ले लेते हैं, उसको पूरा करके छोड़ते हैं। और आज अमित शाह जी के अध्यक्षता के अंदर सीआर पाटिल जी के सानिध्य में दोनों मुख्यमंत्री बैठे, और चारों नेताओं ने बड़े सहर्ष भाव से, बड़े सद्भाव के साथ में आज फैसला कर दिया कि हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलेगा। कांग्रेस की विफलता है इसमें?
कांग्रेस वाले हाथ मसल रहे हैं, अब वो बहाने बना रहे हैं कि ये तो पानी आ गया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करूं कि राजस्थान को पानी मिलेगा और खासतौर से शेखावाटी को पानी मिलेगा। और आज शेखावाटी में आतिशबाजी होगी। अभी जिस खुशी का वातावरण शेखावाटी में है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमारे हजारों लोग कल पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हरियाणा में राजस्थान से पहले चुनाव होंगे, तो ये नायब सिंह के लिए एक चुनौती नहीं रहेगी इसमें? नहीं, चुनाव हमारे यहाँ पहले होते हैं, वहाँ लोकसभा के बाद में होता है। हाँ। हमारा पहले होता है। मैं निवेदन करूं कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता भी इस बात को जानती है कि जब सबसे पहले 6 प्रांतों के बीच में समझौता हुआ था, तब ये वायदा हुआ था कि हम राजस्थान को पानी देंगे। तो हरियाणा के वर्तमान जो सरकार है और हरियाणा के लोग वो वायदा खिलाफी नहीं करते। ये कांग्रेस के लोगों में आदत है वायदा खिलाफी करने की। तो इसलिए यहाँ तो स्थिति है कि चेहरा कोई और दिखाते हैं और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। तो ये तो उनकी तो आदत, यही शुरू से आदत रही है। तो हरियाणा के लोगों में वायदा खिलाफी की प्रवृत्ति वर्तमान में हमारी सरकार की नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना वायदा पूरा किया कि हमने तय किया था। विपक्ष एक आरोप और लगा रहा है, अभी तर्क रख रहा है कि भाई जब हरियाणा के लोगों को पूरा पानी नहीं मिलेगा और उसके बाद में राजस्थान के लोगों को पानी मिलेगा, तो हरियाणा के किसानों के साथ में एक तरीके से समझौता नहीं हो गया। ये उनके मतलब उनके हक के ऊपर कहीं ना कहीं राजस्थान वाले अपना हक नहीं मार रहे। नहीं, मैं निवेदन करूं आपसे, आज से 32 वर्ष पहले बैठ करके समझौता हो गया था, और उससे पहले समझौता हो गया था इस बात का। उस समय 6 प्रांतों के बीच में एक समझौता हुआ था कि इस प्रांत को इतना पानी दिया जाएगा। लेकिन पानी तो नहर से आएगा, पानी तो पाइपलाइन से आएगा। तो हरियाणा ने इस जगह ने देकर के, पाइपलाइन की जगह ने देकर के, और उस पानी का प्रयोग करते रहे। अब मैं निवेदन करूं कि हरियाणा को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, और हरियाणा के मन में कतई ये भाव नहीं है कि हम राजस्थान को पीने का पानी नहीं दें। और जो 4 महीने पानी मिलेगा तो एक्स्ट्रा पानी है वो तो समुद्र में चला जाता है, कभी घग्गर के मार्फत पाकिस्तान में चला जाता है, कभी सतलुज यमुना के तहत पाकिस्तान में चला जाता है। तो जो पानी पाकिस्तान में जाता है, हरियाणा कभी नहीं चाहेगा कि हम राजस्थान को नहीं दें। वर्षा जल के पानी की तो यह स्थिति है, पेयजल का हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे थे, और उन्होंने जो वायदा किया था अपना वायदा पूरा किया है। तो इसमें कहीं पर भी हरियाणा के लोगों के बीच में भाव नहीं होगा कि हमारा हक छीन लिया। हक नहीं छीना, हमने हमारा हक लिया है। वो बता रहे हैं कि भाई ये उन्हें हकों के साथ में एक समझौता है, एक तरीके से देखा जाएगा। अधिकार नहीं, पहले से समझौता हो चुका है, उस वायदे की पूर्ति हुई है, ये पहले हो चुका था, और वो पूर्ति वर्तमान में हुई है। तो इस कुल मिला के कांग्रेस को बवाल करना है, अगर अच्छा हो जाए तो भी। कांग्रेस कभी ये नहीं चाहती है कि राजस्थान में यहाँ के लोगों के अंदर कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बिजली के क्षेत्र में आप देखिए कि कांग्रेस और कामरेड केवल बिजली के लिए आंदोलन किया करते थे। 2.5 साल में 1000 आदमी के इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि बिजली गांव के अंदर, आज गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन आपके तो सीकर के अंदर तो कॉमरेड सांसद चुनकर आए हैं, वो कारण कुछ दूसरे थे, वो आज पछता रहे हैं। वो ये कहता था मैं पार्लियामेंट को आधार उठा दूंगा, मैं किसानों के लिए करूंगा, वो करूंगा। आज शेखावाटी का, सीकर का आदमी पश्चाताप कर रहा है कि हमने गलत फैसला ले लिया। कई बार होता है, आदमी भावनाओं में बह जाते हैं, और उसका परिणाम ये निकला कि आज वो दुखी हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि अमराराम जी को बना करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। आज वो भूल स्वीकार कर रहे हैं। अमराराम ने क्या दिया? वो रोज कहते थे हम ये कर देंगे, कारण है कि उनके पास मुद्दा बिजली का था, पानी का मुद्दा था। बिजली हम पहले ले आए, पानी हम ला रहे हैं। अब क्या बोलेगा अमराराम जी, और कामरेड क्या बोलेंगे, कांग्रेस क्या बोलेगी? तो कांग्रेस तो अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली का स्थिति में आ गई है कि वो खंबे नोचने वाली स्थिति है। अब उनके पास मुद्दा नहीं रहा है। भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री के बनने के बाद में कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया। अब वो कभी किसी बात को लेकर के घूम रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर घूम रहे हैं, कभी किसी बात को लेकर के घूम रहे हैं। अब उनके पास कुछ नहीं है, न कोई मुद्दा है, न कोई तथ्य है, कुछ नहीं है। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता और केंद्र में भी और स्टेट में भी उनको बता देगी कि तुमने जनता को कैसे अंधेरे में रखा और हमें क्या फैसले लेने। आपकी तो
सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो आपके साथी भी रहे हुए हैं, आपने साथ में भी देखा होगा। लेकिन वो राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार की जब से सरकार बनी है, वो बिल्कुल एक मार्फत खिलाफ है। वसुंधरा जी खैर पहले से ही खिलाफ थे, लेकिन अब वो भजनलाल जी के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनकी खुद की पार्टी है। तो कैसे देखते हैं कि अब हनुमान बेनीवाल जी ऐसे तर्क कैसे मारते हैं? ऐसा है, अपनी टीपीआर बनाने के लिए और अपने लोगों को हुँ, अपने साथ जोड़े रखने के लिए आदमी को कुछ न कुछ करना पड़ता है। हुँ, वो केवल अपनी साख बचाने के लिए और अपने लोगों को जोड़े रखने के लिए ही हुँ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते पहले हैं। तो नहीं लेकिन बोलते थे आज। मैं आपसे निवेदन करूं, लोकतंत्र में हुँ, कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए हुँ, जिससे लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचे। हुँ, हमें बहुत संयमित भाषा, हम लाखों लोगों का हुँ, नेतृत्व करते हैं, हुँ, तो बड़ा नेतृत्व करने वाले लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए और बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सभ्य और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये मैं निवेदन करूं। हनुमान जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी हुँ, पार्टी के को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को स्वरूप देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति में सबको अधिकार है हुँ। कि वो अपने लिए काम करें। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार कैसे जताएँगे आप कि भाई जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उनके प्रयासों से क्या ये सब संभव हो पाया? और किस तरह से जो राजस्थान की जनता को ये सौगात मिली है, तो इसके अंदर उनके प्रयास कहाँ काम आए? देखिए, मैं निवेदन करूं कि राजस्थान की जनता के लिए, चाहे वो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट है हुँ, या यमुना जल और शेखावाटी में पानी लाने वाला कार्य हुँ, है, इसमें तो भजनलाल जी भगीरथ सिद्ध हुए हैं। हुँ, जैसे भागीरथ जी गंगा को लेकर के आए थे धरातल पर, हुँ, ऐसे ही राजस्थान में माने भजनलाल जी इन दोनों पानियों को लेकर के एक भागीरथ के रूप में हमारे सामने आए हैं। हुँ, मैं सीकर की जनता की ओर से, शेखावाटी की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जल शक्ति मंत्री जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, माननीय अमित शाह जी का कोटि कोटि अभिवादन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करूंगा हुँ। कि वो हमारे शेखावाटी को इसी प्रकार सौगात देते रहे। राजस्थान के अंदर तो आपके सीकर में तो एक चीज़ बढ़िया हो गई, आपका लंबे समय से प्रयास था इस चीज़ को लेकर और वहाँ के लोग भी ये चाह रहे थे। बाबा श्याम के लिए हज़ारों हज़ारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए, अपनी आस्था के लिए और अब की बार रेल मंत्री जी जब यहाँ आए, तो आपने एक सौगात और दे दी कि रींगस के लोगों के लिए वहाँ का रेलवे स्टेशन, तो वो कब तक शुरू हो जाएगा? कब तक उसकी प्रॉपर शुरुआत हो देखिए, जाएगी? रिंगस में क्योंकि मैं 10 साल सांसद रहा, तो मैं इस बात के लिए प्रयासरत रहा कि भाई हमारे यहाँ रेलवे की सुविधा होनी चाहिए। मैं जो सांसद बना हुँ, तो हमारे यहाँ मीटर गेज भी बंद थी। जी। 6 साल तक मीटर गेज की लाइनें उखाड़ करके छोड़ रखी थी हुँ, और जो ही मैं सांसद बना तो मेरे सामने चुनौती थी। हुँ, लेकिन आपसे निवेदन करूं कि मेरे कार्यकाल से लेकर के अब तक 3 रेल मंत्री रहे। हुँ, पहले सुरेश प्रभु जी, हुँ, उसके बाद में गोयल जी हुँ, और उसके बाद में अश्विनी वैष्णव जी। इन तीनों ने ही मेरा बहुत सम्मान किया, सत्कार किया और शेखावाटी के लोगों के लिए सौगातें दी। हुँ, ब्रॉडगेज बन करके आया, लगभग 20,000 करोड़ रुपया हुँ, रेलवे की लाइनों पर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने खर्च किया है। हुँ, खाटू का जो रिंगस का रेलवे स्टेशन है, हमने वहाँ काम बहुत किया है, हुँ, 40,000 करोड़ का काम हमने किया है। हुँ, लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि पुराना स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफार्म है उनकी चौड़ाई कम है। हुँ, चिंता रहती है कि कभी भी कि लाखों की भीड़ आती है, उसमें कोई टेस्ट हुँ, देने हो जाए, ये मैं इस बात के लिए चिंतित था। हुँ, इसलिए एक सेकंड रेलवे स्टेशन हुँ, पलसाना और रिंगस के बीच में हुँ, कभी सुंदरपुरा हाल्ट स्टेशन हुआ करता था, हुँ, क्योंकि रिंगस में तो गलियां इतनी सांकड़ी हैं कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है। वहां बिल्कुल फ्रेश जगह है, हुँ, वहां सैकड़ों बीघा हमारे पास जगह उपलब्ध है। हुँ, तो मैंने ये मंत्री जी से निवेदन किया कि एक दूसरा रेलवे स्टेशन, बना लिया जाए। जैसे हमारे यहाँ जयपुर में गांधी नगर। नगर है, हुँ, ऐसे ही एक दूसरा रेलवे स्टेशन सुंदरपुरा, हुँ, उसका नाम ही होगा खाटू श्याम जी सुंदरपुरा रेलवे स्टेशन। हुँ, और उसका नक्शा भी एक सामान्य रूप से एक नक्शा बन करके हुँ, तैयार हुआ है। उसमें खाटू श्याम बाबा के संस्कृति की और उसकी झलक दिखाई देगी। हुँ, रेलवे स्टेशन के अंदर ऊपर आते ही हुँ, स्टेशन पर लोग उतरेंगे तो वो भाव दिखाई देगा, स्टेशन की तरफ जाएंगे हुँ, वो भाव दिखाई देगा हुँ, और वहां से केवल मात्र मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर है। हुँ। अब वो आप बोल रहे थे कि
आपने 3 रेल मंत्रियों को देखा है 10 साल के कार्यकाल के अंदर, तो वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो कि उनका लगाव आपके प्रति अच्छा रहा। वो आपके प्रति इसलिए तो नहीं रहा, आप भगवा पहनते हो एक तो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मेरे प्रति एक स्नेह भाव रहा, हाँ, और प्रधानमंत्री जी का स्नेह भाव रहा तो मेरे मंत्रियों का भी स्नेह भाव रहा, मेरी व्यक्तिगत मित्रता भी उनसे रही। हुँ, सुरेश प्रभु जी से मेरे बहुत अच्छे संपर्क रहे, हुँ, पीयूष गोयल जी के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, हुँ, और मान्य अश्विनी जी वैष्णव भी मेरा बहुत सत्कार करते हैं। मैंने कोई प्रोजेक्ट उनको दिया, ना नहीं हुई। मैं निवेदन करूं कि मेरी फाइल पर नो लिख करके नहीं आया, यस लिख करके आया, हुँ, और अब तक भी मेरे प्रति उनका यही भाव है। हुँ, तो इस काम के लिए तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हुँ, और वो हमेशा पूरा बजट देते हैं। हुँ, अभी रिंगस सीकर के बीच में डबल लाइन की स्वीकृति होगी, पूरा बिल्कुल, इलेक्ट्रिक हो गया, बिल्कुल। और फिर उसको फेज वाइज जयपुर तक हो जाएगा। अभी मैंने माननीय रेल मंत्री से एक निवेदन किया था हुँ, कि साहब, हमारे यहाँ मेमू ट्रेन चलनी हुँ, चाहिए, तो जो ही ये डबलिंग हो जाएगी हुँ, और ये रेलवे का काम पूरा हो जाएगा, हुँ, सीकर से जयपुर के बीच में हर 1 घंटे में हमें ट्रेन मिलेगी। हुँ। क्योंकि अभी रिंगस से तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आसानी से सारा का सारा रेलवे ट्रैक कनेक्टेड है, लेकिन सीकर से अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो नहीं जुड़ पा रही है। और उस मेमू को हमें झुंझुनू और चूरू तक आगे बढ़ाएंगे, लोहारू तक आगे बढ़ाएंगे। हम्म, मेमू ट्रेन क्या है कि वो उसको ने तो घूमना पड़ता है, ना दोनों तरफ इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक की ट्रेन होती है, हम्म, और वो तुरंत रुकते ही 5 मिनट में वापस लौट जाती है। तो बहुत बड़ी सुविधा होगी वो। तो मैं तो माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा, और अपने क्षेत्र के लोगों को जो सौगात मिले उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ में सीकर के पूर्व सांसद सुबेरानंद सरस्वती जी, और हर उस मुद्दे के ऊपर हमने बातचीत की जो पिछले 32 सालों से जो समझौता रुका हुआ था, आखिरकार शेखावाटी बेल्ट के लिए खासतौर पर सीकर, चूरू, झुंझुनू उन लोगों के लिए एक बड़ी सौगात रही, जो लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले कांग्रेस के कार्यकाल से ही, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये मांग थी, लेकिन वो मांग के ऊपर काम नहीं हो पाया। उसके बाद में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में और राजस्थान में और हरियाणा में तीनों के आपसी मापदंडों को पूरा करते हुए जब ये पूरी चीजें सामने रखी गई, तो ये समझौता सफल रहा, और सफल रहने का कारण केवल ये फायदा मिलेगा कि सीकर के अंदर जो तकरीबन 75 लाख से ज्यादा के जो लोग हैं, उन लोगों को सीधा इससे फायदा मिलेगा, और ये सौगात दे दी गई है। और आने वाले 2 सालों के अंदर, जैसा कि सुबेनानंद जी कह रहे हैं, कि हर घर में ये पानी पहुंचेगा और इसका लाभ जनता को मिलेगा। तो ये हमारे साथ में सुबेनानंद सरस्वती जी थे, सीकर से पूर्व सांसद, और जिनके प्रयासों से, पिछले 10 सालों के अथक प्रयासों से, जो केंद्र तक अपनी बात पहुंचाते रहे, और उसके पीछे की जो कहानी थी, हर बिंदु तक इनके बारे में, जिसके बारे में ये जानकारी रखते थे, वो वहां तक पहुंचाते रहे, और उसका प्रयास जो लगातार होता रहा, और उसके परिणाम जो है अब निकल कर सामने आ गए हैं। 32 सालों का राजस्थान का जो सपना अधूरा था, वो अब शायद पूरा होने की ओर है, और इसको लेकर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में जो बैठकर आपसी समझौते के बाद में जो कार्य पूरा होना था, वो हो चुका है, और राजस्थान के 8 करोड़ से ज्यादा की जनता, जिनको अब ये फायदा मिलने वाला है, और जो सपना पूरा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी।